अगर सामने होता इतने जूते देते साले में कि जूतों से ये समझ लो कि अभी उधर तो मान के छोड़ो, यहाँ से उधर लगा, इधर के लगा लो। अगर इतना सा अगर वो जूता देता ना, उसके बाल की चांद बिल्कुल आता तो वैसे ही गंजा है वो। आप एक शिक्षा मंत्री के लिए ऐसे मंत्री नहीं बोलते उसको। अगर वो हमारी आवाज उठाएगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, तो गलत क्या है ये मुझे कोई बताइए। क्या ये गलत है? सही है। जब हमारी आवाज जो सत्ता में है वो सुनने के लिए राजी नहीं है, तो हम तो उसी के साथ रहेंगे ना जो हमारी आवाज को उठाए। जिस बीजेपी शिक्षा मंत्री में 1,07,636 पढ़ना नहीं आ रहा है, वो घंटे के शिक्षा मंत्री है। मेरी माँ ने कहा कि लड़ना होगा तेरे को पढ़ने के लिए, पढ़ना होगा तेरे को लड़ने के लिए। मेरी माँ ने कहा कि बेटा पैदा हुआ है तू आंदोलन के लिए। अच्छा, हम बिल्कुल निडर हैं। हम घर से कफन बांध के चलते हैं कि ये समझ लेना, लौट आए तो आपके हैं, नहीं तो मर जाए तो शहीद हो जाएंगे हम तो। सुन तो लो, एक मिनट मेरी बात सुन। मैंने रिकॉर्ड किया, CPIM का आया था। हमारी बात थोड़ा सुन। हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। सुन तो लो, किसी का किसी मैंने देखा। अगर वीडियो खत्म होने के बाद मैं दिखा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। अगली बार जब वो वोट मांगने आए तो ये जूता और डंडा तैयार रखना चाहिए कि जब वो इस दोबारा आए कि मुझे सांसद बनाओ, मुझे विधायक बनाओ। नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। अच्छा, हाँ, इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है। नमस्ते, मैं गौरव, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। देखिए, आज प्रोटेस्ट है, छात्रों का प्रोटेस्ट है, नीट का प्रोटेस्ट है। पर नीट के नाम पे देखिए पार्टी का एजेंडा आया है और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि मतलब जब बच्चों को प्रोटेस्ट में CPIM का झंडा का क्या महत्व है, पहले यहाँ से मैं बात करता हूँ। वहाँ पे कुछ युवक हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहित है। आपने हाथ में क्या लग रहा है? आप पढ़ सकते हैं खुद? आप नहीं बता सकते? खुद पढ़ सकते हैं तब। आप नहीं बता सकते? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा रूपेश गौतम। आपका भाई? मेरा गोपाल दास आपका? गोपाल दास जाटव। यादव। जाटव। अच्छा, सॉरी भाई, क्षमा कीजिएगा, सुन नहीं पाया। किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं जो युवाओं के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और मतलब युवाओं की जो जानें जा रही हैं, क्योंकि जो गरीब बच्चे रहते हैं वो मुश्किल से तो पढ़ाई कर पाते हैं। वहाँ पर तैयारी नीट वगैरह की, गरीब होते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाना, उसके बाद घर वालों का प्रेशर, उनका जो मतलब पढ़ाई का प्रेशर है वो अलग से, तो उस चक्कर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसके खिलाफ मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, क्योंकि वो ही है जो पेपर लीक करवा रहा है। अच्छा। हाँ, भाजपा सरकार में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। इस्तीफा दे देना चाहिए। अजीत दीप के कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए, साथ में नरेंद्र मोदी का भी अब चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का ही तो वो है उसमें। अच्छा, उसमें नरेंद्र मोदी कम से कम 70% इन्वॉल्व तो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, 70%। हाँ, उन्हीं के संरक्षण से तो हो रहा है। नहीं अभी तो कब का बर्खास्त कर दिया होता उसे पद से, तो अभी ये कोई होता ही नहीं कुछ। ना नीट पेपर लीक होता ना कोई। जैसे सोनम वांगचुक सर है, ऐसे लोगों को हमें शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। शिक्षित हैं, साइंटिस्ट हैं और मतलब शिक्षा, अब उसको तो शिक्षा का यश भी पता नहीं होगा। अब ये 12th फेल जो धर्मेंद्र प्रधान है गृह मंत्री बना दिया, कोई कुछ बना दिया। अमित शाह 12th फेल है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? हिस्ट्री देखो ना उसका। क्या कह रहे हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट है सब उसके, नरेंद्र मोदी की है। फर्जी डॉक्यूमेंट? हाँ, आप हिस्ट्री देखो, आप हिस्ट्री देख लो आप। भाई साहब, बीजेपी में शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या कहता है, इसे एक मिनट, इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि चौथी फेल राजा है, तो उन्होंने जाके गुजरात कोर्ट में माफीनामा मांगे थे। नहीं, माफी नांगा वो तो देखिए क्या है, सरकार उन्होंने कोर्ट में जाके पावर में है तो वो क्या है, दबाव लेके ED CBI तो वो कुछ भी कर सकती है। समझ रहे हो ना आप? अच्छा। हम बिल्कुल निडर हैं। हम घर से कफन बांध के चलते हैं कि ये समझ लेना, लौट आए तो आपके हैं, नहीं तो मर जाए तो शहीद हो जाएंगे हम तो। कफन बांध के निकले हैं, पर आपको तो पार्लियामेंट के आसपास भटकने भी नहीं दे रहे हैं। वो क्या है कि पुलिस प्रशासन है, तो हम पुलिस प्रशासन से विरोध नहीं है हमारा। अच्छा। हमारा विरोध सरकार से है। अच्छा। जो सरकार के ही सारे बेचारे, उनके भी बीवी बच्चे होंगे, पुलिस वाले हैं जो भी आर्मी वाले हैं, मजबूर हैं वो। अच्छा। वो भी अपने बीवी बच्चे पालने के लिए जॉब कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका मुद्दा क्या क्या है यहाँ पर? साथ में क्या मुद्दा लेकर आए हैं यहाँ पे? मुद्दा जैसे कि नीट पेपर लीक हो रहा है वो, उसको बंद कराना। और भी ऐसे कम से कम 136 ऐसा कुछ करके पेपर लीक हुए हैं भारत में, तो उनको बंद करना। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, साथ में नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा। अभी योगी बाबा ने कहा था, अभी जो दिल्ली यूपी पुलिस का पेपर हुआ था कि बस में फ्री जाएंगे। कौन फ्री गया था? कोई तो नहीं गया। बस वालों ने बराबर टिकट लिया था। बराबर टिकट लिया था, हमने नहीं देखा। हम कह रहे थे कि बस की सुविधा मिलेगी सभी बच्चों को। चलाने के लिए है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। उनको केवल जनता को दिखाना कि हमने ये कर दिया, जनता को दिखाना है कि हमने ये कर दिया, लेकिन ऐसा अगर प्रैक्टिकल आप करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लगातार आप कह रहे हैं धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चाहिए। हाँ। तो मेरा कहना ये है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो उसके बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप बनाना चाहते हैं? सोनम वांगचुक जी हैं हमारे, शिक्षित है, साइंटिस्ट है, सब चीजें हैं उनके अंदर। जब ये समझो युवाओं के लिए, पीड़ितों के लिए, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 19 दिन कोई व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है, तो वो उससे अच्छा और पढ़ा लिखा व्यक्ति इनको शिक्षा मंत्री होना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े साइंटिस्ट हैं, पर मेरा कहना ये है उसके लिए तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो तो बात सही है। अब ये ऐसे EVM जैसे हैक करके, EVM हैक करके चुनाव जीत रहे हैं। अगर बैलेट इनके दम है, मगर नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार में दम है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। अच्छा। हाँ, इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है। आपने कहा कि चुनाव, आपने कहा चुनाव होना चाहिए। हाँ। आप दूसरे कंट्री को उठा के देख लो, चाइना को उठा के देख लो, अमेरिका को उठा के देख लो। हम चाइना, मुंबई, चाइना ऐसे नीचे की बात मत करो। क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर वो है जो अपनी लाइफ पूरी एजुकेशन में बिताया है, ना कि वो जो पहले से ही किसी और इंडस्ट्री में है। जो एजुकेशन मतलब आपको है ना, हाँ। आप उसमें तभी उसका महत्व आप समझोगे जब आपने पूरी लाइफ एजुकेशन को लेके बिताई हो। तो ऐसा हमें चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसा नहीं चाहिए कि कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से आया और इलेक्शन जीता तो उसको बैठा दो एजुकेशन मिनिस्टर। वो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ एक गलती की वजह से कि पूरा सिस्टम करप्ट है। पूरा सिस्टम। हाँ, एक मिनट। कोई भी विभाग ऐसा कोई बचा नहीं है जो कि इनकी सरकार के भरोसे छोड़ा जा सके। अच्छा। अभी कुछ दिनों ही पहले भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियस प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है, तो उसकी 19,000 फाइलें लीक हो गई हैं। यानी कि ऑनलाइन पे चल रही हैं। न्यूक्लियस प्लांट का सबसे बड़ा पावर प्लांट है भारत का, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसी फाइलें लीक हो रही हैं, तो कहाँ तक इनका भरोसा किया जाए इनकी सरकार पर। और उसका टेंडर किसको है? यानी कि अंबानी को, अडानी, रिलायंस ग्रुप को, उसको चला रहा है। अब कहाँ तक इन पर विश्वास किया जाए, आप बताइए। आपने कहा अंबानी अडानी का, तो पिछली सरकार भी अंबानी अडानी से मिल मिलाप रखता था राजस्थान में। जितना भ्रष्टाचार भाजपा सरकार के 14 सालों में हुआ है, उतना कांग्रेस ने 70 सालों में भी नहीं किया। सुनो, जितना भ्रष्टाचार भाजपा ने इन 14 सालों में 2014 से अभी तक किया है, इतना 70 साल में भाजपा कांग्रेस ने भी नहीं किया इतना भ्रष्टाचार। अच्छा। हाँ, जितना भाजपा ने अभी कर लिया 2014 के बाद से। हाँ, आप क्या कहेंगे सर? मैं तो इतना कहूँगा कि मेरी माँ ने कहा कि लड़ना होगा तेरे को पढ़ने के लिए, पढ़ना होगा तेरे को लड़ने के लिए। मेरी माँ ने कहा कि बेटा पैदा हुआ है तू आंदोलन के लिए। अच्छा, अरे बजाओ यार इनके लिए। जय भीम। कौन सा स्कूल से पढ़ के आए आप? मैं हाई स्कूल से पढ़ा हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? मैं इंटर तक की है। आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? BA की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? आगे को BA LLB करूँगा। LLB करेंगे। अच्छा, LLB करना चाहते हैं आप। इस प्रोटेस्ट में आए हैं, थोड़ा आगे आइए ना भाई साहब। आप LLB की तैयारी कर रहे हैं, आपकी आवाज़ों में तो दम होना चाहिए, है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ, आपकी आवाज़ों में दम होना चाहिए, क्योंकि आप LLB के छात्र बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ होता तो अटैक से मर जाता। दम तो इतनी है आवाज में। अगर सामने होता, इतने जूते देते साले में कि जूतों से ये समझ लो कि अभी उधर तो मान के छोड़ो, यहाँ से उधर लगा, इधर के लगा लो। अगर इतना सा वो जीता देता ना, उसके बाल की चांद बिल्कुल आधा तो वैसे ही गंजा है वो। आप एक शिक्षा मंत्री के लिए ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं बोलते उसको, भ्रष्टाचार नेता है। शिक्षा मंत्री उसको बोलते हैं जो शिक्षा का ज्ञान है उसे, उसको कोई शिक्षा का पता नहीं है। आपके घर से भी तो कोई पढ़ाई करते होंगे, नीट पेपर आपके घर वालों में किसी बच्चों ने दिया होगा, आपको इस चीज का कोई एहसास नहीं है? ये बिल्कुल एहसास है, मुझे बिल्कुल एहसास है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो शिक्षा मंत्री का? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई? बोलेंगे जिस बीजेपी शिक्षा मंत्री में 1,07,636 पढ़ा नहीं आ रहा है, वो घंटे के शिक्षा मंत्री है। क्या कह रहे हैं? 1,07,636 पढ़ा नहीं आ रहा है शिक्षा मंत्री बीजेपी वालों में, वो घंटे के शिक्षा मंत्री। ऐसा सब नहीं करते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? आपकी बात अधूरी रह गई थी। मेरी बात क्या अधूरी? मैंने बोल दिया था ना, जो बोला था मैंने अभी, कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा पढ़ना होगा तेरे को लड़ने के लिए और लड़ना होगा तेरे को पढ़ने के लिए। और मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू पैदा हुआ है आंदोलन के लिए। अच्छा। जय भीम, जय भारत। और आप क्या क्या मुद्दा लेकर आए हैं? आप साथ में आप आए हो तो और भी क्या क्या मुद्दा है आपका? तो जो हमारे युवा साथी हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, उनका समर्थन में आया हूँ। अच्छा, समर्थन में आए हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट को मजबूत करने के लिए आए हैं। अच्छा, पर आप लोग आज पार्लियामेंट के घेराव करने वाले थे, पर आप तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। वो क्या है, पुलिस प्रशासन है ना, तो वो भी
कहीं ना कहीं हमारे ही लोग ही हैं। क्या है कि ये इनके लोग जो नेता मंत्री विधायक के बच्चे हैं वो तो विदेशों में पढ़ते हैं, वो यहाँ जवान थोड़ी बनेंगे, जवान हमारे जैसे गरीबों के बच्चे बनते हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम में से निकल के हैं। अच्छा, अभिजीत के ने कहा था कि मतलब कोई भी अगर नेता है वो सपोर्ट करना चाहे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कर रहे हैं ना, बहुत से नेता कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, पर कोई भी अपने पार्टी का झंडा नहीं लेकर आएंगे क्योंकि इससे प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा। इससे पर समाज है। हाँ, मेरी बात सुनिए, पर यहाँ पे मैंने कुछ देखे कुछ अपने पार्टी का भी झंडा भी लेकर आए हैं। बताइए कहाँ पर देखे हैं? कौन सी पार्टी का देखा आपने? यहाँ पे मैं कौन सी पार्टी का देखा? बताइए ना कौन CPIM आया था अभी। अरे भाई कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। अब आपने देखा था अभी कोई पार्टी का झंडा? आप बताइए, गोदी मीडिया झूठ दिखा रही है क्या? आप गोदी मीडिया से हो? अरे भाई साहब एक मिनट हाँ, मेरी बात सुनो भैया, मेरी भाई मैं तमाम लोगों से ऐसा मैं बात कर रहा हूँ पिछले 5 मिनट से। मैंने ऐसा कोई सवाल मैंने किया जिससे आपको दिक्कत नहीं। सुनो, आप गोदी मीडिया से हैं? नहीं है ना? टैग दे दीजिए, क्या दिक्कत है? सुन तो लो, एक मिनट मेरी बात सुन। मैंने रिकॉर्ड किया, CPIM का आया था। हमारी बात थोड़ा हमने CPI नहीं देखा, सुन तो लो, किसी का किसी मैंने देखा। अगर वीडियो खत्म होने के बाद मैं दिखा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है? हाँ, यदि धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। 25 लोगों ने आत्महत्या की थी, बिल्कुल देना चाहिए। कौन है? जवाब दे तो दे। हम सुबह से 30 दिन हो गए, पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 1 महीने आपके पास आएंगे। नहीं दिया। सुन तो लो, 25 जना नरेंद्र मोदी जाके सुन लो। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ, 1200 किलोमीटर चल करके मैं आया हूँ। दूर से आए हैं आप? झारखंड के एक लातेहार जिला है जहाँ कह सकते हैं कि एजुकेशन के नाम पर पूरा वहाँ का सिस्टम चौपट है। वहाँ इस बार का जो रिकॉर्ड है, झारखंड सरकार जो रिलीज किया था इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में, पूरा झारखंड में लातेहार जिला टॉपर हुआ था। लेकिन वहाँ का दुर्भाग्य देखिए, वहाँ जब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में जब लोग टॉपर किए, उसके बाद BSc करने के लिए, BCom करने के लिए कोई लातेहार जिला में कॉलेज नहीं है। कितना जबरदस्त! ये तो एक नीट का मामला, ये छोटी सी मामला, लेकिन जब आप जाएंगे ना गाँव में, ये भी बहुत बड़ी मामला है। अब गाँवों में जब जाएंगे ना, गाँव में जाएंगे, नीट जैसे पेपर कब हम देंगे? जब हमारा बेसिक, जब हमारा बुनियादी चीजों के ऊपर नहीं जोर दिया जाएगा, जब हमारी नींव मजबूत हो, जब हमारा बेस मजबूत, बेसिक ये दिल्ली जैसे राजधानी में तो मान ले नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, लेकिन हम बताइए ISC में टॉपर किए, लेकिन हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? ये जो शिक्षा मंत्री के जो बेटा बेटी हैं विदेश में पढ़ेंगे, शर्म नहीं आता है उनको? तमाम नेताओं का बेटा तो विदेश में पढ़ेगा। शिक्षा मंत्री को मैं बोलना चाहूंगा, जब वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, उनको कम से कम अपना पढ़ाना चाहिए बाल बच्चों को, कम से कम इंडिया में। ये नहीं पढ़ा, जितना भी नेता है सबको पढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, ना तो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों पर पाबंदी लगना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि जब सरकारी स्कूल में नेता मंत्री विधायकों के बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें सही पढ़ाई होगी, सही पढ़ाई। क्योंकि गरीबों मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, टीचर लोग नहीं पढ़ाते। क्या लग रहा है कि इतना यूथ आने के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? हाँ, देना चाहिए उनके लिए, देना पड़ेगा। और उनके लिए हम किस लिए आए यहाँ पे? और जारी 1 महीना से हो गया है, देना पड़ता है उसके लिए इस्तीफा। यदि वो होता है यहाँ पे तो देना पड़ता है उसके लिए इस्तीफा। यहाँ पे क्यों आएंगे? आप उनके विरोध में खड़े हो, क्यों आएंगे यहाँ पे? वोट लेने तो आ जाते हैं, वोट लेने तो आ जाते हो, वोट लेने के लिए उसमें टाइम है। लेकिन जब वोट लेने आएंगे, मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो खैर भैया आप इनके पैसे की बात छीन लेते हो आप। सुनो, मुझे तो उनकी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ना तो शिक्षित है, इसलिए उसकी नॉलेज रखना भी जरूरी नहीं है। क्या है कि जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, सुनो, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, जनता के लिए खुद सोचना चाहिए। अगली बार जब वो वोट मांगने आए तो ये जूता और डंडा तैयार रखना चाहिए कि जब वो इस दोबारा आए कि मुझे सांसद बनाओ, मुझे विधायक बनाओ, जूते और डंडे से स्वागत करें ऐसे लोगों का, तभी ये राज आएंगे। मेरा कहना, जूता ही डंडा क्यों मारना है? आप सीधे वोट ही नहीं देना, किसी और को दे देना जो अच्छा लगे। सबक भी तो सिखाना चाहिए। हमारी जो बच्चों की, युवाओं की जो नीट के पेपर, हमारा संविधान ये नहीं सिखाता ना किसी को लात मारना, जूता मारना। संविधान हमारा नहीं सिखाता, संविधान का ये पालन नहीं कर रहा। हम तो संविधान का पालन करते हैं। हम करते हैं ना। हम क्यों मारेंगे? हम क्यों मारेंगे? मारेंगे लात कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। हम क्यों मारेंगे? मौका ही नहीं देंगे अगली बार। नहीं, अगली बार का क्या, अभी का देखो ना, अगली बार का क्या। अभी अगर सामने होता धर्मेंद्र प्रधान, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो इधर से छोड़ दो 50 लाख जितने भी होंगे, 5 लाख 10 लाख,
यहाँ से इतने, आप बताओ, इधर कैमरा घुमाओ, घुमाओ इधर, आप देख लो। अगर इधर से अगर इतने, अगर कोई ने अगर इतना इतना भी मारा ना, तो इतना इतना भी नहीं बचेगा, इतना इतना भी नहीं बचेगा। शिक्षा मंत्री को आप मारने की बात कर रहे हैं, भी तो गलत है ना सर। गलत है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री कौन सा सही है? आज जो गवर्नमेंट है बीजेपी की है, 30 साल से प्रोटेस्ट 30 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। 1 महीना हो गया क्या पूरा। 1 महीना हो गया? क्या उसका जवाब मिला किसी को? नहीं मिला। क्या कोई नेता अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार है? नहीं है। हम किसके, हमारी आवाज कौन सुनेगा? अगर हमारी आवाज विपक्ष सुनेगा, हमारी आवाज अगर कोई नेता सुनेगा, अगर कोई नेता, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो, फिर वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर वो हमारी आवाज उठाएगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो गलत क्या है ये मुझे कोई बताइए, क्या ये गलत है? सही है, नहीं, जब हमारी आवाज जो सत्ता में है वो सुनने के लिए राजी नहीं है, तो हम तो उसी के साथ रहेंगे ना जो हमारी आवाज को उठाए। और हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। केवल आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, अलग अलग पार्टी के भी लोग आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है ऐसा कि कोई एक पार्टी के साइड से है, नहीं, हम अगेंस्ट हैं, गलत के अगेंस्ट हैं और हम सही के साइड हैं, बस। मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद देश का युवा तय करेगा कि कौन शिक्षा मंत्री होगा, और ये युवा भी तय करेगा कि इस देश का कौन प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि मेन जो जान अटकी है, जो जान है, वो मोदी के पास है। ये सब खेल खिलौने हैं नीचे वाले। तो नहीं, पार्टी ने भी तो जनता युवा ही ने चुन के भेजा ना उनको। किसने? अरे वोट चोर है भैया, वोट चोर। भैया कैबिनेट सुनिए ना, सुनिए, लास्ट सवाल, एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि कैबिनेट को तो हम नहीं चुनते ना, कैबिनेट को तो हमने प्रधानमंत्री को चुना है, शिक्षा मंत्री को नहीं चुना है। और शिक्षा मंत्री को चुनने के लिए हमसे पूछा भी नहीं गया कि किनको शिक्षा मंत्री में चुना जाए। कोई पिटीशन बनाते भाई जिसके लिए हम साइन करते कि कौन शिक्षा मंत्री बनेंगे, अपने स्तर से हम जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं। उन्होंने तो डिसाइड किया, जो प्रधानमंत्री उन्होंने डिसाइड किया, कैबिनेट तो उन्होंने बनाई है, तो गलत बात है। आपसे एक बस रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो इस प्रोटेस्ट को गलत तरीके से दिखा रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं वो कि प्रोटेस्ट को खराब किया जाए, बच्चों की आवाज को दबाया जाए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सर, हर एक प्रोटेस्ट ना हमारी भैया, जो मैंने बोला वो भी रिकॉर्ड हुआ, जो आपने बोला वो भी रिकॉर्ड हुआ है, जो भी बातचीत हुई सबके सामने हुई है। सभी लोगों का अपना अपना ओपिनियन था। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।